नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सौम्या भक्ति टॉक्स में। दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे मंदिर के बारे में बताएंगे जिसके बारे में शायद ही आपने सुना होगा। अरब सागर की लहरों के बीच खड़ा एक ऐसा विशाल पर्वत और उस पर विराजे साक्षात महादेव। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिस जगह पर आज दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा खड़ी है, उसका सीधा संबंध रामायण काल के उस खौफनाक अध्याय से है जब रावण ने खुद भगवान शिव को लंका ले जाने की ठान ली थी। दोस्तों, एक ऐसा शिवलिंग जिसे जमीन से उखाड़ना नामुमकिन था, एक ऐसा गुस्सा जिसने रावण जैसे महाविद्वान को भी हिलाकर रख दिया। और उस गुस्से में रावण ने महादेव के आत्मलिंग के ऐसे टुकड़े किए जो आज भी भारत के अलग अलग कोनों में चमत्कार दिखा रहे हैं। पर सबसे बड़ा रहस्य उस वस्त्र का है जो इस जगह पर गिरा था। आखिर क्यों इस मंदिर के कपाट खुलते ही लोगों की रूह कांप जाती है, और क्या है उस 20 मंजिला गोपुरम का राज जिसके अंदर छिपे हैं सदियों पुराने अनसुलझे सवाल। आज के इस वीडियो में हम आपको ले चलेंगे कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले में स्थित मुरुडेश्वर महादेव मंदिर की एक ऐसी दिव्य यात्रा पर जहां श्रद्धा और इंजीनियरिंग का वो तालमेल दिखता है जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। आज हम सिर्फ इस मंदिर की खूबसूरती ही नहीं देखेंगे, बल्कि उन अनसुलझे तथ्यों को भी खोलेंगे जिन्हें इतिहास की परतों में कहीं दबा दिया गया। आज हम जानेंगे कैसे रावण के एक बार ने इस पवित्र भूमि को जन्म दिया। दुनिया की सबसे ऊंची गोपुरम यानी राज गोपुरम के अंदर जाने पर क्या महसूस होता है, और इस मंदिर के नीचे गुफाओं में छिपा वो सिनेमैटिक सच क्या है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं मुरुडेश्वर का ये रहस्यमय सफर। दोस्तों, मुरुडेश्वर मंदिर के नामकरण की कहानी बहुत ही रोचक है, जो सीधे तौर पर रामायण काल और रावण से जुड़ी है। इसका नाम मुरुडेश्वर पड़ने के पीछे की पौराणिक कथा इस प्रकार है। जब रावण ने भगवान शिव की घोर तपस्या करके उनसे आत्मलिंग प्राप्त किया, तो भगवान शिव ने एक शर्त रखी थी कि इसे लंका ले जाते समय रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। अगर ऐसा किया तो ये वही स्थापित हो जाएगा। भगवान विष्णु ने छल से सूर्यास्त का भ्रम पैदा किया, जिससे रावण को संध्या वंदन करने के लिए रुकना पड़ा। उन्होंने भगवान गणेश को, जो एक बालक के रूप में वहां आए थे, उनको पकड़ा दिया, लेकिन भगवान गणेश ने उस शिवलिंग को जमीन पर रख दिया। जब रावण वापस आया और उसने देखा कि आत्मलिंग यानी शिवलिंग जमीन पर स्थापित हो चुका है, तो उसने अपनी पूरी शक्ति लगाकर उसे उखाड़ने की कोशिश की। इसी खींचतान में आत्मलिंग के 5 टुकड़े हो गए। पहला, लिंग का मुख्य हिस्सा जो गोकर्ण में गिरा, जो महाबलेश्वर मंदिर है। अन्य टुकड़े सजेश्वर, ध्रुपेश्वर और गुणवंतेश्वर में गिरे। तो आत्मलिंग को ढकने वाला वो कपड़ा यानी वस्त्र था, रावण ने उसे क्रोध में दक्षिण की ओर फेंक दिया। वो वस्त्र जिस स्थान पर गिरा उसे ही मुरुडेश्वर कहा गया। संस्कृत में मुरुडेश का अर्थ होता है भगवान शिव। क्योंकि यहाँ आत्मलिंग का वस्त्र गिरा था, इसीलिए इस स्थान का नाम मुरुडेश्वर पड़ा। समय के साथ स्थानीय कन्नड़ भाषा के प्रभाव और उच्चारण में बदलने के कारण मुरुडेश्वर शब्द अपभ्रंश होकर मुरुडेश्वर बन गया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मुरुडेश्वर वो पवित्र स्थान है जहाँ महादेव के आत्मलिंग का कवच या वस्त्र गिरा था। इसीलिए इस स्थान का आध्यात्मिक महत्व अन्य जगहों से बहुत अलग और बहुत खास माना जाता है। रावण के क्रोध और आत्मलिंग के उन 5 पवित्र टुकड़ों की कहानी बहुत ही रोमांचक है। आइए जानते हैं। इन्हें पंच महाक्षेत्र कहा जाता है। जब रावण ने आत्मलिंग को जमीन से उखाड़ने की कोशिश की थी, तो उसके कवच और लिंग के हिस्से अलग अलग दिशाओं में जा गिरे। महादेव के इन 5 रूपों को आज इन नामों से जाना जाता है। नंबर 1, गोकर्ण महाबलेश्वर मंदिर, मुख्य आत्मलिंग। ये वो मुख्य स्थान है जहां भगवान गणेश ने लिंग को जमीन पर रख दिया था। रावण ने इसे पूरी ताकत से खींचने की कोशिश की, जिससे इसका आकार गाय के कान जैसा हो गया। इसीलिए इस जगह का नाम गोकर्ण पड़ा। यह सबसे पवित्र स्थान माना जाता है। नंबर 2, सजेश्वर लिंग का अवतरण। लिंग के ऊपर का जो खोल या अवतरण यानी केस था, वो टूटकर यहाँ गिरा था। ये मंदिर कारवार यानी कर्नाटक के पास स्थित है। माना जाता है कि यहाँ के दर्शन करने से
मन की शुद्धि होती है। दोस्तों नंबर 3 धूपेश्वर या ध्वेश्वर लिंग की डोरी। आत्मलिंग को बांधने वाली जो डोरी या धागा था वो यहाँ गिरा था। ये स्थान भी कुमटा के पास है। यहाँ के दर्शन का विशेष फल मिलता है। नंबर 4 गुणवंतेश्वर लिंग का ढक्कन। आत्मलिंग के ऊपर का हिस्सा या ढक्कन यहाँ गिरा था। ये एक बहुत ही शांत और दिव्य स्थान है जो होन्नावर के पास स्थित है। नंबर 5 मुरुदेश्वर लिंग का वस्त्र। आत्मलिंग को ढकने वाला जो वस्त्र यानी कवच था उसे रावण ने गुस्से में दक्षिण दिशा की ओर फेंक दिया था। कंडुक्का हील पर जाकर गिरा। इसी वस्त्र के कारण इस जगह का नाम मृदेश्वर यानी अब मृदेश्वर कहा जाता है। हैरानी की बात तो ये है कि ये पांचों मंदिर आज भी कर्नाटक के तटीय इलाकों में एक सीधी रेखा जैसी कतार में स्थित हैं। भक्त आज भी एक ही दिन में इन पांचों मंदिरों के दर्शन की यात्रा करते हैं। इसे पंच क्षेत्र कहा जाता है। दुनिया की सबसे ऊंची शिव प्रतिमा है। ये 123 फीट ऊंची है। 20 मंजिला गोपुरम जिसे राज गोपुरम कहते हैं। इसमें लिफ्ट लगी है जिससे आप ऊपर जाकर समुद्र और महादेव का अद्भुत नजारा देख सकते हैं। दोस्तों मृदेश्वर मंदिर की मान्यताएं इतनी गहरी हैं कि वे प्राचीन पौराणिक कथाओं और आधुनिक इंजीनियरिंग के चमत्कार के बीच एक पुल का काम करती हैं। आइए जानते हैं कैसे। सबसे बड़ी मान्यता इस स्थान की पवित्रता को लेकर है, क्योंकि यहाँ आत्मलिंग का वस्त्र यानी कवच गिरा था। इसीलिए माना जाता है कि यहाँ महादेव एक रक्षक के रूप में विराजमान है। भक्तों का विश्वास है कि जैसे वस्त्र शरीर की रक्षा करता है, वैसे ही मुरुदेश्वर महादेव अपने भक्तों की हर विपत्ति से रक्षा करते हैं। मुरुदेश्वर मंदिर कंडुका पहाड़ी पर स्थित है जो 3 ओर से अरब सागर से घिरा है। स्थानीय लोग मानते हैं कि समुद्र की लहरें निरंतर महादेव के चरणों का अभिषेक करती हैं। ये भी माना जाता है कि समुद्र के बीच होने के कारण इस मंदिर में एक विशेष प्रकार की सकारात्मक ऊर्जा है जो मानसिक शांति और तनाव से मुक्ति दिलाती है। यहाँ का 20 मंजिला राज गोपुरम दुनिया का सबसे ऊंचे गोपुरमों में से एक है। शास्त्रों के अनुसार मंदिर के गोपुरम के दर्शन करना साक्षात भगवान के दर्शन के बराबर माना जाता है। यह मान्यता है कि जो भक्त गोपुरम के सबसे ऊपरी तल से समुद्र और महादेव का विशाल प्रतिमा एक साथ देखता है, उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है और उसके जन्म जन्मांतर के पाप धुल जाते हैं। इस स्थान को रावण के अहंकार के अंत और भक्ति की जीत के रूप में देखा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति जीवन में भटक गया हो या उसके भीतर अहंकार बढ़ गया हो तो उसे यहाँ माथा टेकने से सद्बुद्धि और विनम्रता प्राप्त होती है। विशाल शिव प्रतिमा को ध्यान से देखने पर ऐसा लगता है कि महादेव की बाईं भुजा पर सोने का कड़ा और कुछ विशेष मुद्राएं हैं। स्थानीय पुजारियों के अनुसार मूर्ति को इस तरह डिजाइन किया गया है कि सूर्य की पहली किरण सीधे महादेव के चेहरे पर पड़े। दोस्तों भक्तों का मानना है कि जो कोई भी सूर्यास्त के समय इस दृश्य को देख लेता है उसकी सोई किस्मत जाग जाती है। तो दक्षिण भारत में कई लोग मानते हैं कि समुद्र के किनारे स्थित शिव मंदिरों में दर्शन करने से शनि देव का प्रकोप कम होता है। मुरुदेश्वर में महादेव के दर्शन को शनि दोष और कुंडली के ग्रहों की शांति के लिए बहुत ही फलदायी माना जाता है। कहा जाता है कि आज जिस जगह पर मुख्य मंदिर का गर्भगृह है, ठीक उसी बिंदु पर रावण ने आत्मलिंग के वस्त्र को पूरी ताकत से फेंका था। इसीलिए आज भी इस जगह की ऊर्जा वैसी ही महसूस होती है जैसे द्वापर और त्रेता युग में रही होगी। 123 फीट ऊंची ये प्रतिमा हमें ये याद दिलाती है कि वक्त चाहे कितना भी बदल जाए, महादेव की शरण में आने वाला हर भक्त सुरक्षित है। चाहे वो रावण का अहंकार हो या आज के दौर की हमारी परेशानियां, मुरुदेश्वर की चौखट पर आकर हर शोर थम जाता है और सिर्फ एक ही गूंज रह जाती है, ओम नमः शिवाय। दोस्तों अगर आप भी अपनी जिंदगी की भाग दौड़ से थक चुके हैं और एक ऐसी शांति की तलाश में हैं जो रूह को छू ले, तो मुरुदेश्वर की ये यात्रा आपके लिए एक ट्रिप नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभव साबित हो सकता है। और कमेंट्स बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। और हाँ, ऐसे ही और भी रहस्यमय और धार्मिक यात्राओं के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।